तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज मैं वीएफएस सेंटर जा रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने। तो मैं जाके सबसे पहले सबमिट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अंदर जाके क्या क्या प्रोसेस है, उन्होंने मेरे से क्या पूछा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे लिए। तो चलो चलते हैं और होपफुली हमारा जो प्रोसेस है वो आज अच्छे से हो जाए। तो गाइस इसी के साथ मेरी बायोमेट्रिक भी कंप्लीट हो रही है और एप्लीकेशन भी सबमिट हो चुकी है। तो गाइस वीज़ा एप्लीकेशन हमारी यहाँ सबमिट हो चुकी है और मैं आपको अब बताता हूँ पूरा प्रोसेस कि कब से लेके कहाँ से लेके क्या किया। अंदर जैसे ही मैं एंटर हुआ मेरे से क्या पूछा गया, मैंने क्या किया और एंड तक मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए ताकि मैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रॉपरली सबमिट कर पाऊँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम 10 बजे का था। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे फाइल के अंदर डाले। वीएफएस जब मैं एंटर कर रहा तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को मेरी अपॉइंटमेंट की स्लिप मांगी। तो मैंने उनको वो अपॉइंटमेंट की स्लिप दी। स्लिप देने के बाद मैंने उनको पूछा भी बिल्डिंग के कौन से फ्लोर में जाना है। तो जलंधर का जो वीएफएस है वहाँ पे शेंगन कंट्रीज़ जो भी है यूरोप की सारी, तो उसमें सेकंड फ्लोर है। तो सेकंड फ्लोर पे मैं गया और सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद वहाँ पे बाहर एक उन्होंने एम्प्लॉय खड़ा किया होता है। तो होता क्या है, वो चेक करता है आपकी अपॉइंटमेंट और आपका पासपोर्ट और उसके बाद आपको बोल देते हैं कि आप अंदर जा सकते हैं। और अंदर जब आप जाते हो तो सिक्योरिटी चेक होता है एक छोटा सा, जिसमें होता क्या है कि आपको अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ निकालना होता है, मतलब मेटल डिटेक्टर ही होता है एक तरह का। तो वो इतना कोई नहीं है, वो हार्डली 10 सेकंड का काम है। तो उसके बाद तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे कि आप फ़ोन नहीं ले जा सकते या अपना स्मार्ट वॉच वगैरह नहीं ले जा सकते, तो उसका कोई इशू नहीं है। बट ये होता है कि आप फ़ोन को यूज़ ना करें तो बेटर है, क्योंकि अगर आप फ़ोन यूज़ करो तो वो बोल देते हैं कि आप प्लीज़ फ़ोन को बंद कर दो। तो इसके बाद क्या है, वहाँ पे वेटिंग एरिया बना होता है। वेटिंग एरिया में जाके वहाँ पे आपको वो खुद कॉल करेंगे। तो जब वो कॉल करेंगे तो आपको वहाँ पे जाके टोकन नंबर लेना है। तो जब आप टोकन नंबर ले लेते हैं, टोकन के ऊपर एक्चुअली लिखा होता है कि आपकी टर्न कब आएगी और आपको कौन सा काउंटर पे जाना। तो टोकन नंबर लेने के बाद आपको मेन एरिया में जाके बैठ जाना है। ठीक है, वहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है। तो स्क्रीन का जो रिकॉर्डिंग है, मतलब स्क्रीन की जो फोटो है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा इसके अंदर। तो उसके बाद आपको अपनी टर्न का वेट करना है। वेट करते हुए स्क्रीन को आपको देखते रहना आपका टोकन नंबर कहाँ पे आ रहा है। अगर आप वो स्क्रीन पे एक्चुअली क्या आपका टोकन नंबर आएगा और उसके सामने एक काउंटर नंबर लिखा होगा। तो जैसे ही आपका टोकन नंबर स्क्रीन पे आता है उसके सामने काउंटर नंबर लिखा होगा, उस काउंटर नंबर पे आपको चले जाना है। सिंपल उनके पास जाके अपनी फाइल्स दे देनी है सारी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खुद सब कुछ करना पड़ेगा, वो सब कुछ खुद अरेंज करते हैं। मीन्स वो आपका पासपोर्ट को भी मैनेज करेगा, वो आपके जो लेटर्स हैं उनको मैनेज करेगा। तो आपका क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स की सेग्रीगेशन है, मतलब एक सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट्स को लगाना, तो वो सारा काम जो है वो वीएफएस का एम्प्लॉय ही खुद कर देगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग भी सकते हैं कि हमें ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद इतना प्रोसेस था हमारा कि डॉक्यूमेंट सबमिशन कैसे करनी है। सबमिशन के बाद वो आपको पूछेंगे कि आपको वीएफएस की फ़ीस पे करनी है, सॉरी आपको एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है, जो कि शेंगन कंट्री की 90 यूरोज़ के अराउंड होती है। और 90 यूरोज़ आई थिंक 9,900 समथिंग कुछ बनता है हमारा आईएनआर में। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस है, आप कैश भी दे सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। अगर आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको बोला कि मेरे को वीएफएस की एसएमएस सर्विस और इसी के साथ साथ अपनी कोरियर की सर्विस भी चाहिए, क्योंकि कोरियर सर्विस लेना एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि 15 दिन बाद जब आपको वो बुलाएंगे तो आपको दोबारा वीएफएस जाना पड़ेगा अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। तो बेटर ये है कि आप पासपोर्ट की कोरियर सर्विस ले लो।
तो आपका जो 15 दिन या 20 दिन जितने भी टाइम का प्रोसेस है वो आपका पासपोर्ट घर पे आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक अलग से फॉर्म वो साइन करवाते हैं। वो फॉर्म मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो फॉर्म। तो इस फॉर्म में एक्चुअली क्या है, वो SMS, और SMS मीन्स होता है कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन है वो प्रॉपर ट्रैक होती रहती है कि आपकी फ़ाइल अभी एम्बेसी पहुंच गई है, डिस्पैच हो गई है, आपका पासपोर्ट वहाँ से निकल गया है आपके घर के लिए। तो ये सब कुछ होता है SMS के अंदर। और ईमेल्स भी आती है, ऐसा नहीं है कि SMS आता है, आपको ईमेल भी आती है आपके मेल ID पे जो आपने वहाँ पे लिखवाई होती है। तो आपका सिर्फ यही काम है, आपने उस फॉर्म को साइन कर देना है, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो उसकी कुछ फ़ीस होती है, तो मैंने उनको अपनी वीज़ा फ़ीस जो थी 90 यूरोज़ वो भी देनी थी, और SMS और कुरियर के चार्जेस भी देने थे। तो टोटल उन्होंने मेरे से 11,203 रुपये लिए हैं, मतलब जिसमें से 9,500-10 हज़ार रुपये तो वीज़ा का ही हो गया, और ऊपर 1100-1200 रुपये लगे हैं, जिसमें SMS और आपका कुरियर चार्जेस जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। वो मैंने वहाँ पे कर दिया उनको। पे करने के बाद वो आपको एक फ़ाइल दे देते हैं। उस फाइल के अंदर क्या होता है, आपको आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स डाल देते हैं, आपका पासपोर्ट के साथ में आपकी फ़ोटोग्राफ वगैरह सब कुछ। उस फाइल को लेके आपको बैठना होता है, वेट करना होता है बायोमेट्रिक्स के लिए। तो होता क्या है, जब आप वेट करते हैं तो वो आपको खुद कॉल करेंगे बायोमेट्रिक्स के लिए। वहाँ पे अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, हर कंट्री के हिसाब से बायोमेट्रिक्स होते हैं। जैसे जर्मनी का अलग है, फ्रांस का अलग है, मतलब हर कंट्री का अलग अलग बायोमेट्रिक वहाँ पे मतलब रूम बनाए हुए रखे हैं उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब आपकी टर्न आती है तो आप बायोमेट्रिक्स को जाते हैं। तो वो आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका फुल नेम क्या है, और अपने हैंड्स को ऐसे खड़ा करो कैमरे में देख के। तो वो हैंड्स एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है, तो उतना घबराने या डरने वाली बात नहीं है। हार्डली 5 मिनट लगते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद आपकी 4 फिंगर्स लेफ्ट हैंड की, फिर राइट हैंड की, फिर आपके थम्स हो गए दोनों हैंड्स के। वो मशीन होती है, इसके ऊपर आपने डालने हैं और वहाँ पे वो कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद आपकी फ़ोटो होती है, कैमरा लगा होता है, तो वो आपकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, और इसके साथ आपका प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, और उसके बाद क्या है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं आपके बायोमेट्रिक्स का कि आपके बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं, और बस ये इतना सा काम है, और आपका फ्रांस की वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल सबमिट हो जाती है। तो ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, एक सिंपल सा प्रोसेस है। आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, अपॉइंटमेंट लेनी है, VFS में जाना है, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना है, और अपने वीज़ा के लिए वेट करना है। तो अगर आप लोग भी खुद से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ का रिलेटेड भी, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देता हूँ। हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है हम उसको सॉल्व कर पाएँ। और इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी ट्रैवलिंग।